अमेरिका ने टेक्नोलॉजी में जो प्रगति की है वो, और भारत का युवा विशेष करके टैलेंट के कारण आज विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। क्या आप जानते हैं कि जब इंडिया को यूनाइटेड नेशंस स्पेशल स्काउट में वेटो का अधिकार मिला तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस मौके ने न सिर्फ इंडिया की ग्लोबल सिचुएशन को मजबूत किया बल्कि दुनिया को एक स्ट्रिक्ट मैसेज भी दिया। पीएम मोदी ने अपने आइडियाज और स्ट्रेटजीज के जरिए किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के माहौल को अफेक्ट किया। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि यह मोमेंट कैसे हिस्ट्री का पार्ट बना और इंडिया की रोल को कैसे बदल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीटो पावर। मिलते ही मोदी का शपथ ग्रहण हुआ संपन्न। अमेरिका पहुंचते ही मोदी ने वीटो के पेपर पर किया साइन। मोदी के 3 मिनट के स्पीच ने पूरे यूएनएससी को मेस्मेराइज्ड कर लिया। एक के बाद एक 193 देश में से 180 देशों ने वीटो पेपर पर किया साइन। अपनी हार मानते हुए चाइना ने भी इंडिया के वीटो पर लगा दी। अपनी मोहर यूएनएससी के अंदर अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर सका चाइना और छोड़ भागा यूएनएससी को। इतिहास में पहली बार इंडिया के वीटो के रास्ते में कोई नहीं बचा रोड़ा। दोस्तों, इंडिया के दशकों पुराने इतिहास के सुनहरे पन्नों में इंडिया का नाम अब जुड़ चुका है। अब इंडिया को ऐसी पावर मिल चुकी है जिसका इंतजार इंडिया कई सालों से कर रहा है। कई नेता आए गए, लेकिन जो मोदी ने कर दिखाया है उसको करना और लोगों के लिए नामुमकिन बना हुआ था। इंडिया ने आज वह इतिहास रच दिया है जिसको देखकर पूरी दुनिया हक्की बक्की हो चुकी है। इंडिया एक बार फिर से पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाली सुपर पावर के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आ चुका है। इस टाइम इंडिया ने वह गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर ली है जिसका इंतजार इंडिया कई दशकों से कर रहा था। दोस्तों, अमेरिका पहुंचते ही इंडिया ने अपने विश्व गुरु की कुर्सी दोबारा से ग्रहण कर ली है और इस अहम मौके पर इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व गुरु के तौर पर यूनाइटेड नेशंस असेंबली में अपनी दहाड़ लगाते हुए दुनिया के कई देशों को संबोधित किया, जिसके बाद पूरा यूनाइटेड नेशंस असेंबली मोदी की तारों से गूंज उठा और परमानेंट मेंबरशिप मिलते ही इंडिया ने दुनिया के कई देशों को कुछ ही सेकंड के अंदर कड़ी चेतावनी दे डाली है, जिसमें टोटल 32 देश शामिल हैं जिन्हें इंडिया ने अपने रडार पर लिया है। लेकिन दोस्तों, इंडिया को यह जो परमानेंट मेंबरशिप मिली है ये आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए इंडिया को बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं, तब जाकर इंडिया के हाथ इतनी बड़ी कामयाबी लगी है। इंडिया को यूनाइटेड नेशंस असेंबली में परमानेंट मेंबरशिप मिले, इसके लिए 2 देश पूरे यूनाइटेड नेशन से लड़ने को तैयार हो गए थे और वह देश कोई नहीं, अमेरिका और इंडिया का सबसे करीबी मित्र रशिया है। दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि अमेरिका और रशिया का इंडिया के लिए इस तरह सपोर्ट करना चाइना को हिलाकर रख दिया है। इस टाइम चाइना को बड़ी मिर्ची लग चुकी है। यूनाइटेड नेशन के अंदर अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते चाइना ने अपना बोरिया बिस्तर बटोरकर अब यूनाइटेड नेशन को हमेशा के लिए छोड़कर जाने की तैयारी कर ली है। तो वहीं पाकिस्तान के डेलीगेट्स को इंडिया ने इस कदर लताड़ा है कि जिसके बारे में आप सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। और अब इस वीडियो के अंदर आपको इंडिया के ऐसी ताकत के बारे में पता चलने वाला है कि किस तरह से परमानेंट मेंबरशिप पाने के साथ ही दुनिया भर में इंडिया ने अपने परचम को लहराया है। इंडिया अमेरिका की सरजमीन पर कदम रखने के साथ ही यूनाइटेड नेशन में जाने से पहले ही इंडिया ने अपने करीबी मित्र रशिया से भी मुलाकात की है। और जैसे ही इंडिया ने अपना कदम यूनाइटेड नेशन में रखा, वैसे ही यूनाइटेड नेशंस असेंबली के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस सहित सब ने इंडिया का ग्रैंड वेलकम किया है। इसी के साथ ही अब इंडिया वीटो पावर वाला देश बन चुका है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया, यहाँ तक कि दुनिया भर के लगभग 180 देश बड़ी बेसब्री से कर रहे थे, जिनका रिप्रेजेंटेशन अब यूनाइटेड नेशन में इंडिया करने जा रहा है। दोस्तों, इस टाइम चाइना को लेकर जो खबर सामने आ रही है उसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि चाइना किस कदर से इंडिया के लिए गड्ढा खोद कर बैठा था। और वहीं कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के साथ ही तुर्की और ईरान जैसे देशों को अमेरिका ने जिस तरह से लपेटा है, वह बात यह देश कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। अमेरिका ने एक बार फिर से इंडिया के साथ अपनी दोस्ती की वह मिसाल पेश कर दी है जिसको लेकर पूरी दुनिया को अब तक शक था।
जी हाँ, बड़ी खबर आ चुकी है। साथ ही साथ इंडिया को लेकर जो सबसे अहम खबर सामने आई थी कि इंडिया के अजीत डोभाल को लेकर समन अमेरिका ने जारी किया था, उसको लेकर भी अब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने बहुत बड़ी बात कही है। क्या कहा है, इंडिया ने किस तरह से पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है, पूरी खबर क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस टाइम यूनाइटेड नेशंस असेंबली में पीएम मोदी की स्पीच सुनने के बाद पूरी दुनिया गदगद हो चुकी है। तो वहीं दुनिया के कुछ देशों की हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि अब उन्हें लग रहा है कि वह ना घर के हैं ना घाट के। अब उन्हें लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन में उनके लिए कुछ नहीं बचा है। अगर अपनी इज्जत को बचाना है तो इस यूनाइटेड नेशन से बिना कुछ बोले हुए चले जाना ही बहादुरी है। दोस्तों, यह जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि इनमें से कई मुस्लिम देश भी शामिल है, और यह ऐसे वैसे मुस्लिम देश नहीं है, बल्कि इनमें से कई मुस्लिम देशों का इंडिया के साथ पहले संबंध बेहतर भी था। लेकिन इंडिया के यूनाइटेड नेशंस असेंबली में पहुंचने के साथ ही इन देशों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। तो वहीं चाइना को कुछ इस कदर से मिर्ची लगी है कि चाइना अब इंडिया के साथ अपने संबंधों को लेकर जो बोला है, और इंडिया और अमेरिका के संबंधों को लेकर चाइना ने जो जहर उगला है, उसे सुनने के बाद एक छोटा बच्चा भी चाइना के मंसूबों को बेहतर से समझ जाएगा। बता दें कि चाइना के डेलीगेट्स ने यह बात कहते हुए कहा है कि क्वाड उन देशों की ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में फूट डालो और राज करो ऐसी पॉलिसी पर काम करते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशन के अंदर चाइना के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि चाइना की सारी अक्ल ठिकाने आ गई हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर उसकी बोलती पूरी तरह से मोदी ने बंद कर दी है। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यूनाइटेड नेशन में अपने स्पीच में कहा है कि यूनाइटेड नेशंस असेंबली में इंडिया की एंट्री किसी देश के साथ प्रतिशोध के लिए नहीं है, ना ही किसी देश को नीचा दिखाने के लिए है, बल्कि इंडिया पूरी दुनिया को एक साथ अपना परिवार मानते हुए, उसके भले बुरे के बारे में सोचते हुए सबको बराबरी का स्थान देता है। दोस्तों, पीएम मोदी का भाषण सुनने के बाद दुनिया के तमाम देशों में हलचल मच चुकी है। बता दें कि दुनिया के तमाम देशों में इंडिया ने उन मुस्लिम देशों को सीधा अपने रडार पर लिया है जो पीओके के मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। मोदी ने इन देशों को कड़ी धमकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान जैसा देश जो हमेशा गलत ही साबित हुआ है, अगर आप उसका सपोर्ट करते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं गलत ही माने जाएंगे। आगे पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इंडिया सबके साथ, सबके डेवलपमेंट में भरपूर योगदान देने के लिए हर टाइम खड़ा रहेगा, और सबकी अच्छाई के लिए यूनाइटेड नेशन में अब आगे काम करने वाला है। और इसी के साथ ही यूनाइटेड नेशन के अंदर यूनाइटेड नेशंस असेंबली के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने भी इंडिया की तारीफ करते हुए इंडिया का ग्रैंड वेलकम करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का यूनाइटेड नेशन के अंदर स्वागत है। हमारे नए मेंबर्स के लिए एक नई कुर्सी मुबारक हो। यानी कि इंडिया के लिए वह छठी कुर्सी की व्यवस्था अब यूनाइटेड नेशन में हो चुकी है, जिसका इंतजार खुद इंडिया लंबे अरसे से कर रहा है और जिस पर हमेशा चाइना के बेटों की वजह से रुकावट बनती थी। लेकिन अब वह रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। चाइना के रूल्स को पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए, चाइना के वीटो को ताक पर रखते हुए यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप के लिए एंट्री सुनिश्चित कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से मुलाकात की। इसके अलावा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे विवाद पर इंडिया ने कहा कि हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे इस विवाद को विराम मिले, दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो, और उम्मीद है इजराइल इसमें हमारा साथ जरूर देगा। वहीं खबर यह भी आ रही है कि इजराइल ने इंडिया के सारे फैसलों को सर आंखों पर लिया है। इससे यही साबित होता है कि इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी के शब्दों में कितनी ताकत है। उनका एक शब्द किसको किस तरह से पूरी तरह से बदल सकता है, आज यह यूनाइटेड नेशन में साबित हो गया है। इंडिया के पीएम मोदी ने अब एक बार फिर से विश्व गुरु की कुर्सी पर विराजमान होते हुए पूरी दुनिया को समझाया है कि इस कुर्सी का असल मतलब क्या होता है, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन की क्या रिस्पांसिबिलिटी होती है। समझाते हुए कहा कि अगर दो देश लड़ रहे हैं तो उसमें घी डालने का काम नहीं करना चाहिए।
बल्कि उन देशों को समझना चाहिए ताकि उनके बीच जल्द से जल्द शांति स्थापित हो सके। लेकिन यह बात चाइना, ईरान और तुर्की जैसे देशों को गवारा नहीं जाता। उन्हें किसी भी हालत में यह शोभा नहीं देता, क्योंकि यह देश कभी भी नहीं चाहते हैं कि कोई देश शांति में रहे। यह देश दूसरे देशों को लड़ाते रहते हैं, क्योंकि इससे इनका फायदा है। उनके बीच घुसकर यह अपनी रोटी सेकते हैं। उनके बिजनेस करने का यही फंडा है। इंडिया के पीएम मोदी ने अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब दुनिया के कई देशों के साथ वे सबमिट करने जा रहे हैं और इन फ्यूचर पीएम मोदी कई बड़ी चीजों को लेकर भी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर से इंडिया के पीएम मोदी के ऊपर टिक चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने जब अमेरिका की धरती पर अपना कदम रखा, उसके साथ उन्होंने वहां एक बहुत बड़ा उद्घाटन करा है। उन्होंने अमेरिका में सर्वाइकल कैंसर को लेकर सबसे अहम बात रखी है। इसके बाद जो बिडेन ने पीएम मोदी को गले लगाते हुए शाबाशी दी है और जो बिडेन की आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनका बेटा खुद सर्वाइकल कैंसर से जूझ चुका था। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि इंडिया की पोजीशन पूरी दुनिया में कितनी बढ़ चुकी है। पूरी दुनिया मोदी को अपना मसीहा मान चुकी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।